सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर मीडिया के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। सो कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड एसेंशियल मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर मीडिया वो मीडियम है जिसके अंदर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, सभी एसेंशियल मिनरल्स होंगे, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, वो सभी इसके अंदर होते हैं। सो सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बेसिस पर हम मीडिया को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया और लिक्विड मीडिया। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं सॉलिड मीडिया के बारे में। सॉलिड मीडिया के अंदर हम अगर का यूज़ करते हैं। अब ये जो अगर है ये एक पॉलीसेकेराइड है। अगर क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि हम मरीन एल्गे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। अगर क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है जो कि हम मरीन एल्गे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो अगर होता है वो कोई न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता मीडियम के अंदर। इट डज नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द मीडियम, बट इट जस्ट सर्व टू मेक इट सॉलिड। मीन्स जो मीडिया है उसके अंदर हम अगर को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर डालते हैं। यहाँ पे जो अगर है वो उसको कोई लाइक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर रहा मीडियम के अंदर, जस्ट वो एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। जो सॉलिड मीडिया होता है उसके अंदर हम अगर यूज़ करते हैं 1.5 से 2% तक अगर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सॉलिड मीडिया है। अब अगर का जो हमारे पास मेल्टिंग टेम्परेचर है दैट इज़ 98 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, और सॉलिडिफाई वो कौन से टेम्परेचर पे होता है? 42 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिडिफाई होता है। तो 98 तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो नहीं होता, तो उसको मेल्ट होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। तो इसीलिए वो स्टेबल रहता है, सॉलिडिफाई रहता है रूम टेम्परेचर पर, और 42 डिग्री सेल्सियस पे वो परफेक्टली सॉलिडिफाई हो जाता है। मेल्ट कब होगा? 98 डिग्री सेल्सियस पर। तो मेल्ट होने की तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। Most commonly 1.3% of agar is used to prepare the solid media in labs. The agar containing of media is semi-solid media. Semi-solid media के अंदर 0.2 to 0.5% अगर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर का कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, ऊपर हम देख रहे थे अगर का कंसंट्रेशन कितना था? 1.5 से 2%, देयरफॉर वो सॉलिड मीडियम था। यहाँ पे अगर का कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो सॉलिडिफिकेशन है वो थोड़ी कम है, यानी कि ये बीच की स्टेज होती है, ना तो मीडिया सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, एक जेली जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। It is mainly used to study the motility of the microorganism, distinguish between motile and non-motile bacterial stains. And also it is used to cultivate the micro aerophilic bacteria, means वो बैक्टीरिया जिनको कि बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके? लिव्सॉन ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन मीडिया, मैनिटॉल मोटिलिटी मीडिया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ द लिक्विड मीडिया। अब लिक्विड मीडिया में अगर बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन लिक्विड मीडिया। दीज काइंड ऑफ मीडिया दे डू नॉट कंटेन एनी ट्रेसेस ऑफ द सॉलिडिफाइंग एजेंट, जैसे अगर जो है इसके अंदर नहीं होगा। लिक्विड मीडिया को हम ब्रॉथ भी बोलते हैं। दे अलाउ द यूनिफॉर्म एंड टर्बिड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स व्हेन इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? फिनोल रेड कार्बोहाइड्रेट ब्रॉथ, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। लिक्विड मीडिया क्या होगा? जिसमें अगर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, वो क्या हो जाएंगे हमारे? लिक्विड मीडिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया एंड सिंथेटिक मीडिया। सिंपल मीडिया का मतलब है जो जनरल पर्पस मीडिया होते हैं दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ नॉन फेस्टिडियस माइक्रोब्स। नॉन फेस्टिडियस माइक्रोब्स का मतलब है ऐसे माइक्रोब्स जिनको स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है फॉर देयर ग्रोथ।
It is used for isolation of microorganism. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट अगर, ये आपके जर्नल पर्पस मीडिया है जो ऑलमोस्ट सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली के लिए. सेकेंड इज़ द कॉम्प्लेक्स मीडिया. कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अननोन क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं. सो दीज काइंड ऑफ मीडिया कंटेन द न्यूट्रिएंट्स इन अननोन क्वांटिटीज़ दैट आर एडेड टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ माइक्रोबियल स्ट्रेन. फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ, ब्लड अगर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. सो जैसे जो ब्लड अगर है उसके अंदर एक स्पेशल न्यूट्रिएंट है, एक स्पेशल एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, दैट इज़ ब्लड, राइट. तो जो ब्लड अगर है उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ द सिंथेटिक मीडिया. सिंथेटिक मीडिया का मतलब है केमिकली डिफाइंड मीडिया. मतलब जो भी आप वहाँ पर डाल रहे हो इंग्रेडिएंट्स वो नॉन कंसंट्रेशन में होते हैं. हमें पता है कि इतने ग्राम ये चीज़ है, इतने ग्राम ये चीज़ है. सो हमें पता है उसका कितना मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है इंग्रेडिएंट्स का सभी का हमें नोन होता है. सो इनको केमिकली डिफाइंड मीडिया बोला जाता है and they are produced from the pure chemical substances. So for example आपका Kazapek Dock's medium and Richard's medium. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के बेसिस पर हम मीडिया को डिवाइड कर सकते हैं सेवरल कैटेगरीज़ के अंदर. सबसे पहला आता है बेसल मीडिया. बेसल मीडिया जो होता है बेसिक कल्चर मीडिया और यू कैन से जर्नल पर्पस मीडिया. सो इसके अंदर जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करे. सो दीज आर रूटीनली यूज्ड सिंपल मीडियाज़ जिनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स होता है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को. इनको जर्नल पर्पस मीडिया बोला जाता है एंड ऑल्सो दे आर नॉन सेलेक्टिव मीडिया. सो द बेसल मीडिया डू नॉट रिक्वायर एनी इनरिचमेंट सोर्सेज फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया. देखो फेस्टिडियस बैक्टीरिया मतलब जिनको कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए. बट जो नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, उसको ब्लड की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए. सो वो हम ब्लड अगर के ऊपर ग्रो करते हैं. तो वो क्या हो गए नॉन फेस्टिडियस. मतलब उनको ना स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. जब तक उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, वो नहीं ग्रो करते हैं. सो दे आर जनरली यूज टू आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लैब. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट अगर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, पेप्टोन वाटर. नेक्स्ट आता है एनरिच्ड मीडिया. यही वो हम बात कर रहे थे. जो एनरिच्ड मीडिया होता है वो ऐसे बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए करते हैं हम जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल चाहिए, उनको एक्स्ट्रा VIP ट्रीटमेंट चाहिए होता है. जब तक उन्हें वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है वो ग्रो नहीं करते हैं. और ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है मतलब इसके अंदर वो सारी चीज़ें तो होंगी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स जर्नल पर्पस मीडिया के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हम डालेंगे जैसे कि ब्लड, सीरम, एग यॉक. So it is used for the growth of fastidious microorganisms. Fastidious microbes को एक special treatment की ज़रूरत होती है. They require additional nutrients. So for example we have here the blood agar and the chocolate agar. So जो blood agar होता है ये वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं, this is the blood agar. ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए होता है. सो ब्लड अगर. नेक्स्ट वी हैव द चॉकलेट अगर. चॉकलेट अगर ये आप देख रहे हैं. चॉकलेट अगर का मतलब ये नहीं कि इसमें हम चॉकलेट डालते हैं, इसका कलर चॉकलेटी है. क्यों? देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये ब्लड अगर था ना इसको हम हीट कर देते हैं. ठीक है, इस ब्लड अगर को आप क्या कर दोगे, हीट कर दोगे. जब आप मतलब इसको जो ब्लड अगर है दैट इज़ हीटेड बिफोर सॉलिडिफिकेशन. अब हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग विल डिसरप्ट द RBCs. जो ब्लड के अंदर जो RBCs थे वो क्या हो जाएंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे. RBCs क्या हो जाएंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे. डिसरप्ट होने से क्या होगा, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो बाहर आ जाएगा, वो मीडियम के अंदर आ जाएगा. एंड इस वजह से वो जो मीडियम है वो चॉकलेटी ब्राउन कलर का हो जाएगा. सो जो चॉकलेट अगर है दैट इज़ फॉर the
Neisseria species, and also you can use it for the Haemophilus bacteria. So blood agar and chocolate agar are the examples of the enriched media. नेक्स्ट मीडिया आता है सेलेक्टिव मीडिया. सेलेक्टिव मीडिया एक स्पेशली डिज़ाइंड मीडिया है. देखो, सेलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया में यही फ़र्क है कि जो एनरिचमेंट मीडिया होता है ना, वो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जो सिलेक्टिव मीडिया है वो सॉलिड होगा. ठीक है, ये सॉलिड मीडियम होता है. सो अब इसके अंदर क्या होता है, दिस मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ दी सर्टन माइक्रोब्स वाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स. सो सिलेक्टिव मीडिया के अंदर ना हम कुछ ऐसे लाइक स्टिमुलेटर्स डालेंगे. वी विल ऐड सर्टेन स्टिमुलेटर्स, या फिर आप कुछ ऐसे इनहिबिटर्स डालोगे, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस डालोगे, जैसे आप एंटीबायोटिक्स डाल दो, जिससे क्या होगा कि जो अनवांटेड बैक्टीरियाज़ हैं, अनवांटेड बैक्टीरियाज़ जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मतलब वो मर जाएंगे. ये जो हम एक्स्ट्रा स्टिमुलेटर्स या इनहिबिटरी सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, इसकी वजह से जो अनवांटेड बैक्टीरियाज़ है वो मर जाएंगे, एंड जो हमारे डिज़ायर्ड बैक्टीरियाज़ है वही क्या रहेंगे, सर्वाइव करेंगे. ठीक है, ओनली द ग्रोथ ऑफ डिज़ायर्ड बैक्टीरियाज इज़ प्रमोटेड हियर. तो दैट्स वाई इट इज़ सेलेक्टिव मीडिया. सो इट इज़ अगर बेस्ड मीडिया, मतलब ये सॉलिड है. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेलेक्टिव मीडिया आर, फर्स्ट वी हैव द मार्टिन अगार, जिसके अंदर इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं, एंटीबायोटिक्स, वैनकोमाइसिन, कोलेस्टिन, निस्टैटिन. सो इट इज़ यूज्ड फॉर दी बैक्टीरियाज नाइसीरिया गोनोरिया. ठीक है, सो यहाँ पर आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज नाइसीरिया गोनोरिया. सेकेंड इज़ मैककॉन्की अगर, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हम क्या डालेंगे, बाइल सॉल्ट्स, and this is used for the enterobacteria members. Then we have the Algae medium. Algae medium के अंदर क्या होता है, malachite green, and it is used for the Mycobacterium tuberculosis. Then we have mannitol salt agar, which contains 10% NaCl, and it is used to recover the Staphylococcus aureus bacteria. So जो mannitol salt अगर है उसके अंदर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है, जिससे कि जो बाकी बैक्टीरियाज़ है वो मर जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. एंड इसके अंदर मैनिनटॉल होता है. मैनिनटॉल क्या होती है, एक अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि जो स्टेफाइलोकोकाई है वो बैक्टीरियाज उसको फर्मेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द एनरिचमेंट मीडिया. अब जो एनरिचमेंट मीडिया है और जो सिलेक्टिव मीडिया है वो सेम होते हैं, बस फ़र्क ये है कि जो एनरिचमेंट मीडिया है वो लिक्विड होता है और जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था ये सॉलिड होता है. तो एनरिचमेंट मीडिया के अंदर भी हम कुछ ऐसे स्टिमुलेटरी सब्सटेंसेस या इनहिबिटरी सब्सटेंसेस डालते हैं, जिससे कि सिर्फ हमारे डिज़ायर्ड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और जो हमारे अनवांटेड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ना हो. सो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, सेलेनाइड एफ ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, एल्केलाइन पेप्टोन वाटर. सो हियर यू कैन सी ये सारे क्या हैं, लिक्विड हैं. सो सेलेनाइड एफ ब्रॉथ विच इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी फ्रॉम अ फीकल सैम्पल. देन वी हैव द टेट्राथायोनेट ब्रॉथ. Tetrathionate broth is also for the Salmonella typhi. Then we have the alkaline peptone water, which is for the Vibrio cholera bacteria. The next is the differential culture media. Differential culture media भी एक liquid media है. अब इसके अंदर कुछ metabolic dyes होती है. अब ये जो dyes होती है या जो ये metabolic substrates हैं, इनका यूज़ करते हैं हम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियाज बाय डिफरेंट कलर. भाई डाई डाल रहे हैं तो डिफरेंट कलर की कॉलोनीज आएगी तो आपको पता चल जाएगा. मतलब एक ही प्लेट पे अगर एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कलर से, क्योंकि आपने डाई डाली है. उस कलर से आप बता सकते हो कि अच्छा ये बैक्टीरिया ये वाला है, ये वाली कॉलोनी उसकी है. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास है मैनिनटॉल सॉल्ट अगर. अब मैनिनटॉल सॉल्ट अगर में क्या होता है,
देखो मैनिटोल सॉल्ट अगर जो है वो सिलेक्टिव मीडिया भी है और वो डिफरेंशियल मीडिया भी है। सो मैनिटोल सॉल्ट अगर के अंदर हमारे पास 2 टाइप की कॉलोनीज यहाँ पर बन रही हैं। फर्मेंटेशन ऑफ मैनिटोल बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉजेज द मीडियम टू चेंज टू येलो। सो क्या होता है, मैनिटोल सॉल्ट अगर के अंदर देर इज़ मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, एक अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फर्मेंटेशन करा जाता है। लाइक जो ये अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है मैनिटोल, दैट इज़ फर्मेंटेड बाय स्टेफाइलोकोकस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है वो उसको फर्मेंट कर सकता है मैनिटोल को। सो जब हम स्टेफाइलोकोकस को कल्टीवेट करेंगे तो क्योंकि उसके अंदर मैनिटोल है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, अब जो स्टेफाइलोकोकस है वो तो मैनिटोल को फर्मेंट कर लेगा एंड वो मीडिया का जो कलर है उसको येलो में चेंज कर देगा। इट विल चेंज द कलर टू येलो। हाउएवर coagulase negative staphylococci that can't cause the fermentation, so वो आपको पिंक कलर का दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास विच इज़ मैक-कॉन्की अगर। मैक-कॉन्की अगर डिफ्रेंशिएट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज बेस्ड ऑन देयर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो कि नहीं कर सकते हैं। तो लैक्टोज क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जो बैक्टीरियाज लैक्टोज को फर्मेंट कर देते हैं दे टेक अप द टाई एंड दे फॉर्म द रेड टू पिंक कॉलोनीज। ठीक है, रेड टू पिंक कॉलोनीज वो फॉर्म करते हैं। लेकिन जो लैक्टोज नॉन लैक्टोज लाइक फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज है वो डाई को नहीं लेते हैं एंड वो कलरलेस टू पेल येलो कलर की कॉलोनीज आपको दिखाई देती है। तो जो पिंक कॉलोनीज आपको दिख रही है वो लैक्टोज पॉजिटिव है और जो येलो पेल येलो सी आपको दिख रही है दैट इज़ लैक्टोज नेगेटिव बैक्टीरियाज। देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है कि अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम स्टोरेज करना है एंड यू हैव टू प्रिवेंट ड्राइंग, सो नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो 7 दिन में मर जाते हैं, बट इफ़ यू नीड देम 20 days लेटर तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी एंड दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट मीडिया, जिसके अंदर बैक्टीरियाज जो है 15 से 20 दिन जिंदा रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरी ब्लेयर मीडियम। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द कैरी ब्लेयर मीडियम एंड इट इज़ यूज फॉर। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया आता है एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन होगी तो वो मर जाते हैं, सो दे नीड अ एनारोबिक एनवायरनमेंट। सो दिस मीडिया इज़ फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स क्या ऐड करेंगे, दैट इज़ हेमिन एंड विटामिन के। सो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग हेमिन एंड द विटामिन के। Oxygen is removed by boiling it in the water bath and sealing it with the paraffin film. Example क्या हो जाएगा, thioglycolate broth and Robertson cooked meat medium. So here you can see this is Robertson cooked meat medium जो कि Clostridium bacteria के लिए यूज़ होता है। So that's all for today. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to the channel so that you don't miss any update in future. Thank you and have a great day.